सिर्फ फटे कपड़ों की वजह से एक गरीब लड़की को बड़े वैज्ञानिक संस्थान के इंटरव्यू से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। सबने कहा तुम इस जगह के लायक नहीं हो, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की कुछ साल बाद अपनी एक ऐसी खोज करेगी जिसके सामने वही लोग सम्मान से सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर कौन थी यह लड़की और उसने ऐसा क्या कर दिखाया? आंध्र प्रदेश के मुथूर नाम के एक छोटे से गांव में किसान की बेटी रहती थी मानसी। उसके पिता के पास थोड़ी सी खेती थी, लेकिन उससे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए अपनी जमीन पर खेती करने के साथ साथ वे दूसरे किसानों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी भी किया करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलते और शाम ढलने के बाद थके हुए लौटते थे। मानसी की माँ भी गाँव के घरों में काम करके परिवार का हाथ बटाती थी। घर कच्ची मिट्टी का था और बरसात आते ही उसकी छत टपकने लगती थी। कई रातें ऐसी गुजरी थी जब पूरा परिवार आधा पेट खाना खाकर सो जाता था। करीबी उनके घर की मजबूरी थी, लेकिन मानसी की आंखों में पल रहे सपने की उड़ान उससे कहीं बड़ी थी। उसे खिलौनों से नहीं मशीनों से प्यार था। जब किसी का रेडियो, पंखा या घड़ी खराब होती, लोग उसे फेंक देते, लेकिन मानसी उन्हें उठाकर घर ले आती। वह घंटों बैठकर उन्हें खोलती, उनके छोटे छोटे पुर्जों को देखती और सोचती आखिर ये सब चलता कैसे है। गांव के लोग उसे देखकर कोई कहता ये लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, कोई कहता इसे खेत में काम करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ तक कह देते कि देखना एक दिन पागल हो जाएगी। लोगों की बातें सुनकर मानसी चुप हो जाती, लेकिन उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती दुनिया पहले हंसती है, फिर वही दुनिया ताली भी बजाती है। मानसी मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे अपनी माँ की बातों पर पूरा भरोसा था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए हर रात मानसी अपनी पुरानी किताबें लेकर सड़क के किनारे लगे एक लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करती थी। ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा और पीली रोशनी के नीचे बैठी एक लड़की जिसके आंखों में सिर्फ एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। एक रात उसके स्कूल के शिक्षक वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि मानसी देर रात तक पूरी लगन से पढ़ रही है। अगले दिन उन्होंने मानसी को स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा। यह मौका उसके लिए किसी सपनों से कम नहीं था, लेकिन मानसी के पास मॉडल बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कबाड़ से प्लास्टिक की बोतलें, पुराने पाइप और टूटे हुए मोटरों के हिस्से इकट्ठा किए। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने पानी बनाने वाला एक छोटा सा मॉडल तैयार कर लिया। वह साधारण दिखता था, लेकिन उसके पीछे असाधारण मेहनत छिपी थी। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि यह मॉडल कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। किसी ने उससे कोई उम्मीद नहीं की, लेकिन जैसे ही मानसी ने अपना मॉडल चलाकर दिखाया, पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई उसकी सोच और मेहनत का कायल हो गया। उसने जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसका सपना सच हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी। जिला स्तर की जीत के बाद मानसी की पढ़ाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसके शिक्षक ने उसकी मदद की और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कराया। कुछ महीनों बाद उसका चयन एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय था। लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, वह उसके साथ शहर भी आ गई थी, जहां बाकी छात्र महंगे लैपटॉप लेकर पढ़ते थे। वहीं मानसी लाइब्रेरी के पुराने कंप्यूटर पर घंटों बैठकर रिसर्च करती थी। दिन में क्लास, शाम को एक छोटे से होटल में पार्ट टाइम नौकरी और रात भर पढ़ाई। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। कई बार थक कर उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, वह फिर से किताब खोल ली। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद मानसी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। अब उसका सपना था देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में रिसर्च करना। उसने आवेदन भेजा। कुछ हफ्तों के बाद उसके मोबाइल पर एक ईमेल आया, आपको इंटरव्यू के लिए चुन लिया गया है। वह खुशी से रो पड़ी। उसे लगा कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और कठिन इम्तिहान तैयार कर रखा था। इंटरव्यू से ठीक 2 दिन पहले मानसी के पिता खेत में काम करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे उनके इलाज में खर्च हो गए। अब मानसी के पास शहर जाने तक के पैसे मुश्किल से बचे थे। नई ड्रेस खरीदना तो दूर, वह अपनी पुरानी कई जगह से सिली हुई सलवार कमीज पहनकर ही इंटरव्यू देने निकल पड़ी। सुबह जब वह वैज्ञानिक संस्थान के विशाल गेट पर पहुंची तो वहां खड़े बाकी उम्मीदवार उसे देखकर मुस्कुराने लगे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है ये नौकरी मांगने आई है। दूसरा हंसते हुए बोला, पहले अपने कपड़े तो देख ले। मानसी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पुरानी फाइल को और कसकर पकड़ लिया और चुपचाप अंदर चली गई। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उसकी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक पल बनने वाले थे। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया। कमरे में 5 वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठे थे। मानसी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सर।
तभी एक सदस्य ने उसकी फाइल देखने के बजाय उसके फटे कपड़ों की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यही कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने आई हो? कमरे में हल्की हंसी गूंज उठी। मानसी ने शांत आवाज में जवाब दिया, सर मेरे पास यही सबसे अच्छे कपड़े हैं। कुछ पल के लिए कमरा शांत हो गया। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। पहला सवाल पूछा गया और मानसी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। दूसरा सवाल आया, फिर तीसरा। वह हर प्रश्न का उत्तर पूरे विश्वास और वैज्ञानिक तर्क के साथ देती रही। कुछ सदस्यों के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन एक वरिष्ठ सदस्य ने ठंडी आवाज में कहा, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च सिर्फ किताबों से नहीं होती। इसके लिए संसाधन, अनुभव और बड़ी सोच चाहिए। मानसी ने विनम्रता से कहा, सर संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सीखने की भूख नहीं। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं खुद को साबित कर दूंगी। इंटरव्यू खत्म हुआ। वह बाहर आकर घंटों संस्थान के गेट के पास बैठी रही। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसकी मेहनत जीत जाएगी, लेकिन 3 दिन बाद रिजल्ट आया। उसका चयन नहीं हुआ। कुछ देर तक वह स्क्रीन को देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, शायद मेरी मेहनत अभी अधूरी है। वह चुपचाप अपने गांव लौट गई। उसे नहीं पता था कि यही हार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बनने वाली है। गांव लौटने के बाद मानसी कई दिनों तक किसी से नहीं मिली। जिस लड़की ने हमेशा दूसरों को हिम्मत दी थी, आज वही अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी। एक शाम उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अगर एक दरवाजा बंद हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। मेहनत करने वाला अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। माँ की ये बातें मानसी के दिल में उतर गई। अगली सुबह उसने अपने घर के पीछे पड़े पुराने स्टोर रूम को साफ करना शुरू किया। टूटी हुई मेज, पुराना पंखा, कबाड़ से मिले तार और एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर, बस यही उसकी नई प्रयोगशाला थी। दिन में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात होते ही अपने प्रयोगों में लग जाती। उसकी दुनिया अब सिर्फ मेहनत और उम्मीद तक सीमित नहीं रह गई। पहला प्रयोग असफल हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी। लगातार कई महीनों तक हर कोशिश नाकाम रही। एक दिन उसने गुस्से में अपनी नोटबुक बंद कर दी और बोली, शायद सब सही कहते थे, मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी अपनी माँ की लिखी एक पर्ची पर पड़ी। उस पर लिखा था, हारने वाले लोग रास्ता बदलते हैं, जीतने वाले लोग तरीका बदलते हैं। मानसी ने गहरी सांस ली और फिर से अपने काम में लग गई। इस बार उसने अपनी हर गलती को समझा और हर असफल प्रयोग से कुछ नया सीखा। महीनों की मेहनत के बाद एक रात उसकी मशीन पहली बार सफलतापूर्वक चल पड़ी। वह खुशी से रो पड़ी। अभी उसे पता नहीं था कि यही छोटी सी सफलता एक दिन उसे पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाली थी। मानसी ने अपनी रिसर्च को यहीं नहीं रोका। अगले 2 वर्षों तक अपनी तकनीकी को और बेहतर बनाया। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, ऐसी कम लागत वाली ऊर्जा तकनीकी विकसित करना जिससे दूर दराज के गांवों तक सस्ती और भरोसेमंद बिजली पहुंच सके। उसने अपने शोध का पूरा विवरण एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे मेल मिला, उसका शोध प्रस्तुतिकरण के लिए चुना गया है। मानसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यही वह मौका था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। सम्मेलन के दिन देश भर के जाने माने वैज्ञानिक मौजूद थे। जब मानसी मंच पर पहुंची तो कई लोगों ने उसे साधारण कपड़ों में देखकर हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी रिसर्च समझानी शुरू की, पूरा हाल शांत हो गया। उसके आत्मविश्वास और ज्ञान ने सबको हैरान कर दिया। उसने अपने प्रयोगों के परिणाम, आंकड़े और मॉडल इतने स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किए कि सवाल पूछने वाले वैज्ञानिक भी प्रभावित हो गए। हर जवाब में उसका आत्मविश्वास और वर्षों की मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। प्रस्तुति समाप्त होती ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कुछ ही दिनों में उसकी रिसर्च राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बन गई। देश के बड़े वैज्ञानिक संस्थानों ने उसे अपने साथ काम करने का निमंत्रण भेजा, लेकिन सबसे खास बात अभी बाकी थी। उसी संस्थान से भी एक पत्र आया जहां कभी उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया गया था। इस बार पत्र में लिखा था, हम आपको हमारे संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में शामिल होने का आमंत्रण देते हैं। पत्र पढ़ते ही मानसी की आंखें नम हो गई। जिस दरवाजे से उसे कभी निराशा होकर लौटना पड़ा था, आज वही दरवाजा सम्मान के साथ उसके लिए खुल चुका था। कुछ दिनों बाद मानसी उसी वैज्ञानिक संस्थान के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। यह वही जगह थी जहां कभी उसके फटे कपड़ों पर हंसी मजाक उड़ाई गई, लेकिन आज मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए संस्थान के निदेशक और कई वरिष्ठ वैज्ञानिक खड़े थे। जैसे ही वह अंदर पहुंची, पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसे मंच पर सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच से नीचे बैठे लोगों में कुछ वही चेहरे भी थे जो वर्षों पहले उसके इंटरव्यू पैनल में शामिल थे।
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग वैज्ञानिक धीरे धीरे उसके पास आए। उसकी आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, मानसी, उस दिन हमने तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारी प्रतिभा नहीं। आज हमें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा है। कुछ पल के लिए पूरा हाल शांत हो गया। मानसी मुस्कुराई और बोली, सर, अगर उस दिन मेरा चयन हो जाता तो शायद मैं इतनी मेहनत कभी नहीं करती। आपने मुझे नौकरी नहीं दी, लेकिन संघर्ष करने की वजह जरूर दे दी थी। मानसी के शब्द सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन किसी ने उसके कपड़े की नहीं, सिर्फ उसकी मेहनत और सोच की बात की। कुछ वर्षों बाद मानसी देश की प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिने जाने लगी। उसके शोध का उपयोग कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं में होने लगा। उसे विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह से लौटते समय सीधे अपने गाँव पहुंची। वही पुराना स्कूल, वही टूटी हुई बेंच और वही लैंप पोस्ट जिसकी रोशनी में बैठकर उसने कभी पढ़ाई की थी। मानसी ने उस लैंप पोस्ट को हाथ लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि एक दिन यही दुनिया तुझ पर गर्व करेगी। आज मुथुर गांव की स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, गरीबी सपनों को नहीं रोकती, हार मान लेना रोक देती है।